सामने रीतलाल यादव, हालांकि वो जेल में है, तो चुनौती मानते हैं, है चुनौती वो? जिससे जनता भागती है, भय से भागती है, जो लोगों को जो सुरक्षा के घेरे में खुद से है रहना चाहता है और शाम के 5 बजे के बाद निकलता नहीं है, तो क्या जनता का रक्षा करेगा? तो रामकृपाल यादव चूंकि 2 बार सांसद भी रहे हैं, तो उसको लेकर क्या सोच है, क्या रोड मैप आपने तैयार किया? दीघा के पास एक पुल निर्माण का निर्णय हुआ है, तो वहाँ नक्ता दियारा के पास एक पुल से रैम गिरेगा। शहरी और ग्रामीण इलाके और दियारा के इलाके 3 भाग में बटा हुआ है। उन सब समस्या को बहुत अच्छी तरह से मैं जानता हूं और उनको भरोसा भी है, इसलिए अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। 8 बार चुनाव लड़ा, कभी जनता ने दानापुर से मुझे पीछे नहीं किया, हमेशा आगे रखा। इस बार हमेशा लीड किया। आप देख लीजिए, रिकॉर्ड है। माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष अभियान जो चली 2018 के पहले, तो हर घर में बिजली, उसको मैंने पहुंचाया है। शेरपुर से दिगवारा, तो वहाँ रैम्प गिरा दिए। दियारा में वहाँ कटाव की बहुत बड़ी समस्या है। उस कटाव की समस्या के लिए सरकार से आग्रह करके, प्रयास करके कटाव को रोकने का काम किया है। जो नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। दानापुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां से एनडीए के प्रत्याशी रामकृपाल यादव हैं। रामकृपाल यादव जी के लिए क्षेत्र कोई नया नहीं है। हम जानना ये चाहेंगे कि इस क्षेत्र के लिए, रामकृपाल यादव के लिए सबसे बड़ा मुद्दा दानापुर में क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा है शहरी इलाके के लिए जल जमाव की समस्या, सड़क की समस्या। तो मैं समझता हूँ कि शहरी और ग्रामीण इलाके और दियारा के इलाके 3 भाग में बटा हुआ है। उन सब समस्या को बहुत अच्छी तरह से मैं जानता हूँ और उनको भरोसा भी है, इसलिए अपना आशीर्वाद दे रहे हैं कि इनसे ही मेरी समस्या दूर हो सकती है। इतना विश्वास और भरोसा है, तो मैं निश्चित तौर पर आपके माध्यम से अपनी दानापुर की महान जनता जो कष्ट में 5 साल बिताए हैं, उस कष्ट से निकालने का भरपूर प्रयास करूंगा। आपने कहा कि एक इलाका दियारा का इलाका है, जल जमाव और कटाव की बड़ी समस्या वहाँ के, और ये हमेशा हर 5 साल पर वादे होते हैं। तो रामकृपाल यादव चूंकि 2 बार सांसद भी रहे हैं, तो उसको लेकर क्या सोच है, क्या रोड मैप आपने तैयार किया? देखिए, मैं बता देता हूँ कि वहाँ जो भी काम आप पता कर लीजिए कि वहाँ सड़क का निर्माण हुआ है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से करवाया है। वहाँ पर बिजली नहीं था, माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष अभियान जो चली 2018 के पहले, तो हर घर में बिजली, उसको मैंने पहुंचाया है। वहाँ कटाव की बहुत बड़ी समस्या थी। उस कटाव की समस्या के लिए सरकार से आग्रह करके, प्रयास करके कटाव को रोकने का काम किया है। जो वहाँ पर पक्का पुल के निर्माण की बात चल रही थी, मैं आपको आपके माध्यम से वहाँ की जनता को मैं खुशखबरी सुना रहा हूँ कि भारत सरकार के माध्यम से एक सड़क के लिए सैंक्शन हुआ है। वो है शेरपुर से दिगवारा, तो वहाँ रैम्प गिरा दिए दियारा में, तो अब वो भी समस्या का निदान हो जाएगा। बाकी का 2 पार्ट में बड़ी बड़ी आबादी है, तो अब ये जो दीघा के पास एक पुल निर्माण का निर्णय हुआ है, तो वहाँ नक्ता दियारा के पास एक पुल से रैम गिरेगा। तो मैं समझता हूँ कि जो उनका चीर परिचित मांग है, वर्षों से, उस मांग को पूरा हो जाएगा, ऐसा मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। सामने रीतलाल यादव, हालांकि वो जेल में है, तो चुनौती मानते हैं, है चुनौती वो? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। ऐसे लोगों से कौन सा चुनौती है? इनका जनता में कोई पकड़ नहीं है, जिससे जनता भागती है, भय से भागती है, जो लोगों को जो सुरक्षा के घेरे में खुद से है रहना चाहता है और शाम के 5 बजे के बाद निकलता नहीं है, तो क्या जनता का रक्षा करेगा? उसकी जो निकलता ही नहीं है, वो क्या करेगा? जनता की भलाई करेगा? अभी तो कई साल से भागलपुर के जेल में है, तो जनता से इंटरेक्शन नहीं है, जनता का भरोसा नहीं है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जनता पहले भी दानापुर से लगातार सांसद के रूप में जिताती रही है और पुनः इस बार जिताएगी। 8 बार चुनाव लड़ा, कभी जनता ने दानापुर से मुझे पीछे नहीं किया, हमेशा आगे रखा। इस बार भी हमेशा लीड किया। आप देख लीजिए, रिकॉर्ड है। एक अंतिम सवाल लेते हैं। राजनीति में कहा था कि सहानुभूति बड़ी चीज होती है, और आमतौर पर देखा जा रहा है कि रीतलाल यादव जेल में है, लेकिन उनके परिवार के कई सदस्य, महिलाएं भी वोट मांग रही है, कह रहे हैं कि फंसाया गया, इसलिए वोट दीजिए ताकि उनको निकाला जाए। मैं महिलाओं पर और बच्चियों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। मेरा संस्कार इतना गिरा नहीं है। लोग समझते हैं कि मौका दिया है उन लोगों को, सब समझते हैं लोग, उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। कोई असर नहीं? कोई असर नहीं। चलिए, कोई असर नहीं है। रामकृपाल यादव यहाँ से सांसद भी रहे, तो जाहिर तौर पर इस क्षेत्र के अलग अलग समस्याओं से वाकिफ है। उन्होंने बताया कि 3 भागों में ये क्षेत्र बटा हुआ है। एक दियारा का इलाका है, दियारा के इलाकों
के लोगों के लिए, वहां के वोटरों के लिए रामकृपाल यादव ने खुशखबरी भी दी है कि सरकार जो है अपने स्तर पर क्या कुछ काम करे। हालांकि रीतलाल यादव सामने है, अब देखना होगा कि रीतलाल यादव बाहुबली की छवि है वो कितने बड़ी चुनौती के तौर पर चुनाव में दिखते हैं। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट करता है, बहुत बहुत धन्यवाद।